Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। मीन्स एकेडमिक प्लस नीट दोनों की प्रिपरेशन को आप अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड है वो बेस्ड है माइक्रोस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोस का रोल इंडस्ट्री के अंदर भी होता है कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए, जहां पर आपने पढ़ा था कि माइक्रोस का रोल हमारे घरों के अंदर क्या है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने में माइक्रोस का रोल क्या है। तो आपने देखा मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, फर्मेंटेड प्रोडक्ट को आपने देखा। और प्यारे बच्चों, फर्मेंटेड प्रोडक्ट के अंदर एक बात याद रखिएगा कि वहाँ पर जो बेकरी प्रोडक्ट था, तो बेकरी प्रोडक्ट में जो इफ्ट यूज हुआ उसका नाम मैं उस दिन लिखना वहाँ भूल गया था, उसका नाम था सैक्रोमाइसिस सर्विसी। बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो फंगस यूज होता है उसका नाम क्या था, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। और वो बेकरी के अंदर यूज हो रहा है तो उसको कहेंगे बेकर्स ईस्ट। क्या बोल देंगे, बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं उसको। उसके बाद आपने सम अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट को देखा, जहाँ पर आपने फिश को देखा, बैम्बू स्टेम देखा, सोयाबीन देखा एंड टोडी के बारे में एनसीईआरटी कहती है दिस इज़ द साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक। उसके बाद आपने देखा चीज़ दो तरीके का होता है, स्विस चीज़ एंड रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ के अंदर जो माइक्रोफ रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम था प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनाई, ठीक है। और रॉकफोर्ट चीज़ के अंदर जो माइक्रोफ रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम था पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। प्यारे बच्चों, ये तो मैंने केवल जल्दी से आपको रिकॉल कराया। मैं चाहूँगा कि अगर मैं आपने प्रीवियस लेक्चर मिस किए हैं आप सभी लोग, तो उस लेक्चर को वॉच करें और एक अच्छा नोट्स बनाएं। प्यारे बच्चों, नोट से एक बात ख्याल आई और मैं चाहूँगा कि आप ओनली 30 मिनट मेरे इस बात को सुने, फिर लेक्चर पे आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके पास लिखने की स्किल नहीं है, राइटिंग स्किल नहीं है और आप बोर्ड के छात्र हो और आप फाइनल ईयर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे मान लो एक बच्चा स्कूल में है अपने, जहाँ भी वो पढ़ रहा हो, टीचर्स की हर बात समझता है और अच्छे से रिस्पॉन्स करता है जब टीचर्स उससे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब भी लिखने की बारी आती है एग्ज़ाम में तो उसके मार्क्स हमेशा पुअर आते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, ठीक है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आंसर को शुरू कहाँ से करें और उसको एंड कहाँ पर करें, ख़त्म कहाँ पर करें। तो देखिए, हर एक चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो है मेहनत, हार्डवर्क और प्रैक्टिस, ठीक। रिटन प्रैक्टिस आप करते रहिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए, पहले उसको लिखिए, लिख के पढ़िए। जैसे एक बार एनसीईआरटी से आपने पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा उसको लिखने का प्रयास करिए अपने से, बिना बुक को देखे हुए, समझने के बाद। ये काम अगर में आप लगातार कई महीनों तक कर लेते हैं, खासकर 2-3-4 महीना, ज़रूर आपके अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और मेरे लेक्चर्स के दौरान जो भी आपके मैं यहाँ जो भी पॉइंट आपको लिखूंगा वो टू द एनसीईआरटी होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी लेक्चर स्टार्ट हो आपके हाथ में एक नोट कॉपी और पेन का होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोस का रोल क्या होता है कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने में। तो मैंने यहाँ पहले लिखा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बीवरेज प्रोडक्ट एंड एंटीबायोटिक। यहाँ पर हम दो चीज़ों का फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। एक देखेंगे बीवरेज प्रोडक्ट। बीवरेज प्रोडक्ट में क्या आते हैं, एल्कोहलिक प्रोडक्ट आते हैं। जो एल्कोहल बनाए जाते हैं उस कहाँ पर, वो बीवरेज इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, हमारा दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है, एंटीबायोटिक्स होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि ये एल्कोहल का फॉर्मेशन सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर कैसे होगा, उसके बाद एंटीबायोटिक पे चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लें, ठीक। पॉइंट एक यहाँ पर नोट कर लें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नोट करें यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 नोट कर लें आप यहाँ पर कि प्रोडक्शन एज एन लिखिएगा, नॉट एज, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्केल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। रिक्वायर ग्रोइंग
microbes require growing microbes in large vessels called fermenter प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, हम माइक्रोस को ग्रो कराएंगे, स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोस को ग्रो कराएंगे लार्ज वेसल्स के अंदर, और उस लार्ज वेसल्स को क्या कहते हैं? फर्मेंटर कहते हैं। अब ये फर्मेंटर क्या होते हैं? जैसे सपोज दैट आपने अपने घरों के ऊपर पानी का टैंक देखा होगा, वाटर टैंक, ठीक है। तो वाटर टैंक क्या होता है? 500 लीटर का टैंक है, 1000 लीटर का, एक साइज है ना, बड़ी सी साइज होती है वाटर टैंक की। वैसे ही इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं। उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ कराई जाती है, उसके अंदर माइक्रोब्स को एक सुटेबल इन्वायरमेंट देके, मीडियम देके, ठीक है, उसको वहां पर ग्रो कराया जाता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, देख लो, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्शन एज इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स कहाँ पर? इन लार्ज वेसल्स। और उस लार्ज वेसल्स को क्या कहते हैं भाई? फर्मेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटर। तो जो लार्ज वेसल है जिसके अंदर आप माइक्रोबियल ग्रोथ करा रहे हो, उसी को क्या बोल रहे हो? फर्मेंटर कह रहे हो, ठीक है। अब चलो, तो फर्मेंटर के अंदर बनेगा क्या? एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। तो यहां पर एक अच्छा पॉइंट और नोट करेंगे आप, ठीक। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, रिक्वायर माइक्रोब्स इज ईस्ट। बेटा, एल्कोहल को बनाने में एक ईस्ट का यूज होता है, ठीक है। एक क्या होता है? ईस्ट का यूज होता है, और इस ईस्ट को कहते हैं ब्रेवर्स ईस्ट, कॉल्ड ब्रेवर्स ईस्ट, ठीक। और इस ब्रेवर्स ईस्ट का नाम क्या है भाई? ठीक है, इसका नाम क्या है? सेक्रोमाइसेस सर्वेसी। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक बात लिखी, आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। मैंने लिखा है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल रिक्वायर माइक्रोब। जिस माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन है? ईस्ट है। ईस्ट एक फंगस है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंगस है। और जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, ईस्ट क्या है? एक फंगस है, ठीक है। और इस फंगस का यूज आप कहाँ पर कर रहे हो? यहाँ पर देखो, ईस्ट एक फंगस है, और इस फंगस को हम क्या कहते हैं? ब्रेवर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेवर्स ईस्ट। इसका नाम क्या है? सेक्रोमाइसेस सर्विसी। ये एक ऐसा फंगस है जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज होगा एल्कोहल को बनाने के लिए। अच्छा, सेक्रोमाइसेस सर्विसी का यूज कहाँ पर और हो रहा था, आप बता सकते हो? बेकरी प्रोडक्ट के अंदर। तो बेकरी प्रोडक्ट के अंदर यही वाला फंगस था, सेक्रोमाइसेस सर्विसी, जहां पर ब्रेड बनाया जा रहा था, लेकिन वहां पर इसका नाम बेकर्स ईस्ट था। क्या नाम था? बेकर्स। लेकिन जब यही फंगस इंडस्ट्री के अंदर यूज होगा एल्कोहल को बनाने के लिए, तो इसको बेकर्स ईस्ट ना कह के क्या बोला जाएगा? ब्रेवर्स ईस्ट कह दिया जाएगा, ठीक। अब प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं कि एल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं और इंडस्ट्री में किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं एल्कोहल, क्या लिख दूं भाई? एल्कोहल के टाइप्स क्या क्या, ठीक है। एल्कोहल टाइप्स ऑफ एल्कोहल, या एल्कोहल टाइप्स, हम इसको टाइप्स ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक। तो एल्कोहल के क्या क्या टाइप्स होने वाले हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर
ध्यान से इसको वॉच करें। ठीक, ये हो गया। चलिए रूलर ले लेते, यहाँ पर थोड़ा सा शेप सही आएगा इसका बेटा। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो अल्कोहल होते हैं ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक, तो अल्कोहल के अगर मैं टाइप्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो अल्कोहल को हम पहले दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, एक क्या कहते हैं, एक को कहते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहल। क्या बोल देते हैं, एक अल्कोहल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड अल्कोहल कहते हैं। और एक को क्या कहते हैं, अनडिस्टिल्ड अल्कोहल कहते हैं। डिस्टिल्ड अल्कोहल एंड अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। तो अब आपने अल्कोहल को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, एक डिस्टिल्ड अल्कोहल और एक अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। तो अब चलो यहाँ पर देखो कि डिस्टिल्ड अल्कोहल में क्या क्या आता है बेटा। ठीक है, डिस्टिल्ड, मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, आप यहाँ पर नाम को नोट करेंगे। तो डिस्टिल्ड अल्कोहल के अंदर क्या क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहला इसके अंदर क्या आएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट नोट करेंगे, विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है, देखिए क्या आएगा, विस्की आएगा इसके अंदर, ठीक, ब्रांडी आएगा, ठीक है, रम आएगा, और क्या आएगा, वोडका। ठीक है, और एक की लगा लीजिएगा, वोडका एंड स्कॉच, वोडका एंड स्कॉच। ये सारे अनडिस्टिल्ड अल्कोहल है, सॉरी कैसे है, डिस्टिल्ड अल्कोहल है। और अनडिस्टिल्ड, पहले आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अनडिस्टिल्ड अल्कोहल में क्या आएगा आपका, वाइन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वाइन आएगा और बियर आएगा, वाइन और बियर आएगा। दो चीज़ें याद करो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट ये है कि बीवरेज इंडस्ट्री के अंदर क्या बनता है, अल्कोहल आप बना रहे हो। यूज होने वाला माइक्रोब्स का नाम क्या है, फंगस है, जिसको आप ब्रेवर्स ईस्ट कहते हो। नाम क्या उसका, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी साइंटिफिक नेम। ठीक, चलिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ पर फर्मेंटर क्या होते हैं। फर्मेंटर एक ऐसे बड़े लार्ज वेसल्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग माइक्रोब्स को क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। फिर आपने कहा कि अल्कोहल को दो कैटेगरी में बांट लिया, एक डिस्टिल्ड अल्कोहल, एक अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। डिस्टिल्ड अल्कोहल में क्या आएगा, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका एंड स्कॉच। और अनडिस्टिल्ड में क्या आएगा, वाइन और बियर। प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, ये केवल आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए, जितने भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करना सभी के लिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। बहुत सी साइंटिफिक स्टडी आए, लोग कहते हैं कि बियर है, ब्रांडी है, रम है, दीज आर द वेरी यूजफुल फॉर द पेशेंट, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है साइंस की कि जहाँ पर कोई ऐसा डाटा हो कि वो डाटा ये कहता हो कि जितने भी अल्कोहलिक जो है प्रोडक्ट है वो किसी भी ह्यूमन के लिए यूज़फुल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे आपके बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। इसको यूज़ करना आपके लिए हानिकारक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे बेटा, अब तो हमने ये भी यहाँ पर देख लिया कि अल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डिस्टिल्ड एंड अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। अब प्यारे बच्चों चलो देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, अल्कोहल बनाने का प्रोसेस क्या होता है, नोट किया जाए इसको। चलो तो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, मान लो मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्या प्रोसेस की बात कर रहे हो आप, किसकी, प्रोसेस की फॉर्मेशन कैसे होता है अल्कोहल का इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि यहाँ पर बार्ले है, क्या है, देखो दो चीज़ें, पहले ऐसे कर लो, यहाँ पर है बार्ले। बार्ले जानते हो, बार्ले हम जौ को कहते हैं, किसको, जो जौ होता है। ठीक, जब हम बार्ले को क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे। बार्ले को क्या करेंगे, बार्ले का हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन। बार्ले का क्या कर दें, फर्मेंटेशन। नोट करिए इसको जल्दी से, एकदम जल्दी से नोट करिए इसको। बार्ले का हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, फर्मेंटेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा बियर। क्या बनेगा, बियर बनेगा। ठीक, और बियर को का हम कर दें डिस्टिलेशन। बियर का हम क्या कर दें,
डिस्टिलेशन कर दें, बियर का क्या कर दें प्यारे बच्चों, डिस्टिलेशन कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा विस्की। क्या बन जाएगा, विस्की। अब यहाँ पर देख लो कि जो बियर है वो कहाँ पर आ रहा है आपका, अनडिस्टिल्ड में आ रहा है, और विस्की कहाँ पर आ रहा है आपका, डिस्टिल्ड में आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसेस है जो जौ कहते हैं इसको, क्या, जो जौ होता है, जौ है, ग्रेन है, अनाज है, ठीक है। तो जो ये बार्ले है, जब आप बार्ले का फर्मेंटेशन कर रहे हो तो फर्मेंटेशन करने के बाद बियर का फॉर्मेशन हो रहा है। जब बियर का आप डिस्टिलेशन कर रहे हो तो विस्की बन जा रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, कि जो आपका विस्की है, ठीक है, और जो आपका बियर है, ये बियर क्या है, बियर आपका होता है अनडिस्टिल्ड। बियर क्या होता है, बियर होता है आपका अनडिस्टिल्ड अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या होता है, डिस्टिल्ड होता है। ये क्या होता है भाई, डिस्टिल्ड होता है। इसको याद रखेंगे आप, ठीक। ये हो गया, नोट करिए इसको, फिर अगला पॉइंट लेके चलते हैं आपको। चलो यहाँ पर ले लो, अगर मैं यहाँ पर वाइन है, यहाँ पर क्या है, वाइन है, जस्ट मिनट वेट। चलो अब यहाँ पर ले लेते हैं हम पहले ग्रेप्स को। किसको ले लेते हैं, एक फ्रूट है ग्रेप्स, ठीक। तो प्यारे बच्चों जो ग्रेप्स है, अगर मैं ग्रेप्स का हम क्या कर दें, फर्मेंटेशन, क्या कर दें, ग्रेप्स का अगर मैं हम कर देते हैं फर्मेंटेशन, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका वाइन। क्या बन जाएगा, वाइन बन जाएगा, ठीक है। और वाइन का हम क्या कर दें, डिस्टिलेशन, क्या कर दें, डिस्टिलेशन कर दे वाइन का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रांडी। क्या बन जाएगा, ब्रांडी। नोट करिए इसको भी, नोट करिए इसको भी। हो गया। बता सकते हैं इसमें आप कि जो वाइन आपका है वो डिस्टिल्ड है कि अनडिस्टिल्ड है प्यारे बच्चों, वाइन आपका क्या है, वाइन आपकी है अनडिस्टिल्ड। वाइन क्या है, अनडिस्टिल्ड है। और ब्रांडी आपकी क्या है भाई, डिस्टिल्ड है। क्या है, डिस्टिल्ड है। याद हो जाएगा जी, याद हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से एकदम। चलिए मैं इधर हटता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की बात करते हैं। हो गया प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्या समझाया कि बिवरेज, आप देखो, आप इस पूरे टॉपिक का अगर मैं इन्फरेंस देखो, इस पूरे टॉपिक का अगर मैं आप रिजल्ट देखना चाहो कि बिवरेज इंडस्ट्री के अंदर एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। चलो मान लिया, एल्कोहल बनाने के लिए एक माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल है, एक फंगस है, ईस्ट है, इसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसेस सर्विसी। और ये ईस्ट जो है बिवरेज इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, तो इसको ब्रेवर्स ईस्ट कह देते हैं, पहली बात, ठीक। उसके बाद आपने क्या कहा प्यारे बच्चों कि ये जो अल्कोहल, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक डिस्टिल्ड अल्कोहल, एक अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। डिस्टिल्ड अल्कोहल में विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका और स्कॉच आता है। अनडिस्टिल्ड में वाइन और बियर आता है, वाइन और बियर आता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेस देखा एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर कैसे अल्कोहल बनते होंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या है, आपने कहा जो बार्ले, जो जौ, जो अनाज आते हैं ना, जो जौ होता है, जो बार्ले होता है, ठीक है, तो बार्ले को पहले फर्मेंट किया जाता है। और आप जानते हो कि फर्मेंटेशन में ढेर सारा क्या निकलेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहलिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने बार्ले को का फर्मेंटेशन किया तो ये बियर में कन्वर्ट हो गया, अब बियर अनडिस्टिल्ड है। और जब बियर का आपने डिस्टिलेशन किया तो ये विस्की में कन्वर्ट हो गया। विस्की क्या है, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। ग्रेप्स एक फ्रूट है, इसका जब आप फर्मेंटेशन करोगे तो वाइन बनेगा, और वाइन अनडिस्टिल्ड है। और जब इसका वाइन का आप डिस्टिलेशन करेंगे तो बन जाएगा ब्रांडी। और ब्रांडी कैसा है, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है अल्कोहल का। दिस इज ऑल अबाउट द अल्कोहलिक प्रोडक्ट इन द बिवरेज इंडस्ट्री, इन द बिवरेज इंडस्ट्री। अगले लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो पूरा टॉपिक बेस्ड होगा कि एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन इंडस्ट्री के अंदर कैसे हुआ या कैसे होता है, ठीक है। और वहाँ पर किस माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल है एंटीबायोटिक को बनाने में। तब तक के लिए सभी को कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हार्डवर्क करते रहिए, एक एक टॉपिक थ्रू द एनसीईआरटी, टू द एनसीईआरटी अपने नोट्स पे लिखते रहिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड लक एंड बेस्ट लक।